सरस्वती, एक दाना चीनी का नहीं है चाय में। ये पकड़ो जरा, पी के देखो, एकदम फीकी है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? आपकी बिटिया में रहता है। दोनों बाप बेटी का चाहते हैं, जान परान लेके मानेंगे का जी आप लोग? तंग करके रख दिए हैं एकदम। रात भर हम सोए नहीं है। काहे नहीं सोई रात भर? अब हम बाप बेटिया मिलकर क्या कर दिए हैं? ये अच्छा है, दोनों बाप बेटी का भोला भोला चेहरा है, अब बेवकूफ बना देते हैं हमको। कहेंगे कि क्या किए हैं। सब नौटंकी ना आपे से सीखी है वो। अच्छा, हमसे सीखी है वो सब नौटंकी? तुम्हारा हमेशा आदत है जलेबी की तरह बात को ना गोल गोल घुमाओ। जरा साफ साफ बताओ हमको क्या बात हुई, जरा बोलो साफ साफ। दाखिला कराने की जरूरत का थी कॉलेज में। अच्छा, बीटेक कॉलेज में दाखिला ना कराते तो पढ़ेगी ना का हमारी बिटिया? अरे पगलाए गई हो सरस्वती। अरे औरत की इज्जत और सम्मान ना उसकी मांग के सिंदूर में होत है, पति के प्यार में नहीं। ये जो कपड़ा में दाग लग रहा है ना, वो कबहू न जाई। चिल्लाना जरूरी है का? हम ना एक बात सोच रहे थे, काहे ना दूसरा लड़का देख के लाजो का ब्याह करा दिया जाए। मॉम, इस बार मैं एंगेजमेंट पार्टी में कोई कमी नहीं देखना चाहती। जब से लाजो आई थी हम कोई भी ओकेजन ढंग से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। बट दिस टाइम आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन। I'm so happy for you, baby. अच्छा, अब शॉपिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी खरीदूंगी। और पता है इस बार मैं अपने बालों का क्या करूंगी? I'll get hair extensions. You know, absolutely new hairstyle for the party. मॉम, डोंट यू थिंक आप बहुत सेल्फिश होती जा रही है? मॉम, आपको अपने हेयर एक्सटेंशंस की चिंता हो रही है और मेरा क्या? वो जो रूबी का सेट है ना, उसके साथ मुझे I want a beautiful साड़ी with it. और मेरे लिए क्या लेंगे? तुम्हारे लिए भी लेंगे जब तुम्हारी शादी होगी। बेबी, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट पहले नहीं हो रही? I mean, I know, कायदे से तो पहले तुम्हारी शादी का फंक्शन होना चाहिए था। Of course not, नानी। Right now, I want to concentrate on my career. शादी वादी तो होती रहेगी। और अभी निखिल की एंगेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंगेजमेंट? किसकी एंगेजमेंट है? मीरा, वेक अप। ईशाना और निखिल की एंगेजमेंट। कहाँ बकी जा रही हो? ये कोनो बखत है सब बात करने का? अरे खाई से निकली नहीं अपनी बिटिया कि तुम जाके गड्ढे में डाल दो। काहे? ब्याह करना कोनो गलत बात है का? ये नहीं कहे हम। बाकी तुम कभी लाजो का दिल के बारे में सोचोगी कि बस हमेशा दुनियादारी, गांव, समाज के बारे में सोचती रहोगी? अरे ब्याहता है वो, अभी बउआ जी से तलाक नहीं हुआ है उसका। तलाक नहीं हुआ है ना तो हो जाएगा। अरे कोई से आप भूल जाते हैं जी। ये आंगनवा में खड़े होके ना बबुआ जी ने बोला था कि हमारी बिटिया से उनका कोनो मेल नहीं है। वहाँ दिल्ली में भी उनकी माँ यह बात बोली थी। इतना लंबा जिंदगी हो, कैसे हमारी बिटिया काटेगी जी? तुम भूल गए हम तुमको क्या बोले थे? देखो, वो गलती अब हमका दोबारा नहीं करना है। क्या सपना था हमारी लाजो का? पढ़ाई करने का सपना था ना, तो पहले उसको अपना सपना पूरा कर लेने दो। अब अभी उम्र क्या है अभी बिटिया की? अरे बस 19 बरस की हुई है, अभी बहुत वक्त है। एक कॉलेज जाएगी, पढ़ेगी, तो वो जो बउआ जी के परिवार वाले को दिल पे घाव दिए हैं ना, वो भर जाएगा धीरे धीरे। समझ गई ना? कितने सारे काम बाकी हैं, मेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, इनविटेशन कार्ड्स छपने हैं, रोजी से डिस्कस करना है। ओह माय गॉड बेबी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो तुम भूल ही गई, वेन्यू। एंड अगर 5 स्टार होटल में करना है तो अभी से बुकिंग करनी होगी। वेन्यू कुछ भी हो, पर पार्टी ओपन एयर पार्टी होनी चाहिए। God, she's too demanding. क्या है? कितना अच्छा शगुन है।
हम सगाई की बातें कर रहे थे और डिवोर्स के पेपर्स आ गए। डिवोर्स के पेपर्स वापस आ गए। एड्रेस गलत था। एड्रेस गलत था। बिटिया का दिल्ली जैसा बड़ा शहर में अकेले भेज दी थी। अपना ससुराल वो जा सकती है अकेले, लेकिन कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकती। ये क्या बात हुई? बाबूजी, बस का वक्त हो रहा है ना। हाँ। चलो चलो जल्दी। चलो, चलो, अरे चलो, रुक ना। क्या हुआ? खाना नहीं लेगी का रे? हाँ, ला ला जल्दी ला ला। रोटी सब्जी दी है, बाहर का कुछ नहीं खाना। और इनो गरम पानी है उबाल के रखे थे। कोई दिक्कत परेशानी होगा ना, डर और लगे कुछ लगे तो किराना वाला भैया का नंबर रखिए, फोन का फोन कर देना। ठीक है ठीक है। आ बिटिया आ जा। माई तुम फिक्र नहीं करो, तुम एक दबंग लाजो ना, आसानी से चली जाएगी। हम सोच रहे थे कि बाबूजी 2-4 दिन छोड़ आते तो जाती ना तुम अकेले। एक काम करते हैं माई, खेत खलियान में ना खेती करने के लिए हम चले जाते हैं बाबूजी। आप हमारे कॉलेज चले जाओ, हमारा किताब ठीक लेके। है, हम जा रहे हैं कॉलेज, 6ठी 7वीं पढ़ लेंगे। ठीक है? दोनों बाप बेटी का नौटंकी शुरू हो जाता है ना, हम ही मिलते हैं तंग करने के लिए। अच्छा माई हम आते हैं। जा आते से जाके जल्दी आना। ये कैसे हो सकता है बेबी? I do not know. एड्रेस तो निखिल ने दिया था। निखिल! निखिल! क्या हुआ मॉम? डिवोर्स पेपर्स वापस आ गए। एड्रेस गलत है। छाया जी ने मुझे गलत एड्रेस दिया था क्या? मॉम अब क्या करेंगे? मैं रॉय से बात करती हूँ, अब वही भिजवाएंगे। Because I want this chapter closed forever. भैया हमने तो बिल्कुल सही बता दिया था आपको। हो सकता है कि लिखने में किसी से गलती हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाजो भाभी इतनी बीमार हुई तो भगवान को ही उन पर दया आ गई हो। किस्मत में जो लिखा होता है ना भैया, वही होता है। भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते इंसान नहीं तोड़ सकता।
क्यों अपसेट हो ईशु? जो हुआ सही हुआ, और वैसे भी रिलेशनशिप में कुछ ना छुपाओ वही बेटर है। आपने ठीक कहा था मॉम। बातें छुपाकर या गलत रास्ता अपनाकर मुझे निखिल को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। झूठ बोला मैंने आपसे, निखिल से, सबसे। लाजो को हमेशा अपने से नीचा दिखाकर अपने आप को उससे बेहतर साबित करने की कोशिश की। कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन अब जैसे मेरी एक एक गलती निखिल के सामने आ रही है। मॉम मैं ऐसी नहीं थी। ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, खास करके निखिल से झूठ बोलना। लेकिन मॉम, मैं डेस्परेट हो गई थी, इनसिक्योर हो गई थी। एक डर लगा रहता था कि कहीं निखिल मेरे हाथ से छूट ना जाए। आपने मुझे समझाया, रैंजो ने, श्रेया ने भी समझाया। इनफैक्ट रैंजो से भी मेरी इसी बात पे तो बहस हुई थी। और उनमें से मेरी एक गलती कि मैंने कुणाल का इस्तेमाल किया। बहुत बुरा किया उसके साथ। अब जैसे उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है मेरी। ईशु, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका एहसास होना जरूरी है। जो तुम्हें हो गया है। मॉम, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कहते हैं ना कि हर गलती की सजा यही मिलती है। अगर मुझे ऐसी सजा मिली कि सब खो जाए तो? अगर मेरे साथ भी वही हो जो मैंने लाजो के साथ किया तो फिर तो मैं निखिल को हमेशा के लिए खो दूंगी। किस्मत में जो लिखा होता है ना भैया, वही होता है। भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते इंसान नहीं तोड़ सकता। क्या सोचने लग गया मैं? How can I think like छाया दी? किस्मत, डेस्टिनी, इन फालतू की बातों में नहीं मानता। शादी कोई ऊपर वाले का बनाया रिश्ता नहीं है। यहाँ रोज शादियां होती और रोज टूटती। सिंपल एज दैट। अरे बच्चन भैया, ये सब नसीब का खेल होता है। सब कुछ यहाँ लिखा होता है। यहाँ अपनी लाजो बिटिया की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई ऊपर वाले की कृपा से। भगवान ने नई जिंदगी दे दी हमारी बिटिया को, ताकि वो खूब पढ़े और खूब बढ़े। और सुनो, हमारी बिटिया को ना वो मिला है, ये होता है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। हाँ, वही। जानते हो क्या होता है उसमें? हमको अपनी बिटिया की पढ़ाई का कुछ खर्चा नहीं देना है। सब खर्चा सरकार उठाएगी बिटिया की पढ़ाई का। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अरे बच्चन भैया, इस सोन वर्षा में पहली लड़की है जो शहर कॉलेज जाएगी पढ़ने। हाँ, अब देखना, अपने गांव के घर की हर लड़की की हिम्मत बढ़ेगी और वो भी शहर जाएगी कॉलेज में पढ़ने के लिए। वो क्या कहते हैं,
एक बेटा को पढ़ाओ तो पढ़ाई एक तक ही रहे, और बिटिया को पढ़ाओ तो पढ़ाई पूरे परिवार में पहुंचे। हाँ अरे हाँ भैया, बहुत सही बात कहे। हम भी यही बात मानते हैं और यही सोच हम गांव वालों को रखना है। बाबूजी, वो हमारी बस है का? है ना? अरे हाँ हाँ, ये बस आ गया आ गया। गॉड मॉम, इतने दिन बर्बाद हो गए सिर्फ इस बात के पीछे कि ये ड्रेस गलत था। अगर मुझे पता होता तो मैं सम्राट के साथ ही नाम पेपर्स भेज देती, अब तक तो साइन होकर भी आ जाते। बेबी इट्स ओके, अब तो सही एड्रेस मिल गया है ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। मॉम आप समझती नहीं है, मेरे लिए एक एक पल इतना भारी पड़ रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मुझे डर है कि कहीं उन लोगों का मन न बदल जाए। 4-5 लोग कुछ ऊट पटांग कह देंगे, उनको भड़का देंगे, और वो लाजो कहीं उसका ही मन बदल गया और उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया तो? You're wrong, baby. Come on, Mom. No, let me complete what I'm saying. देखो, मैं जानती हूँ मैं जब भी लाजो के हक में कुछ कहती हूँ ना तो मैं बहुत गुस्सा आता है। But you know, baby, लाजो उस तरह की लड़की नहीं है। तुम्हें याद है ना, पहले भी हमारे दिए हुए कपड़े, जेवर, पैसे सब छोड़ के यहाँ से चली गई थी। इस बार भी वो अपनी मर्जी से गई है। सच पूछो तो उसने तो बिना डिवोर्स के ही निखिल को आजाद कर दिया है। You know, लाजो जैसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की ना तुम्हें इन दिल्ली के नाइट क्लब्स में मंडराती हुई तितलियों में एक भी नहीं मिलेगी। ओह हाय मॉम, पेपर के बारे में कोई जिक्र मत करना। हाय नानी, हाउ आर यू? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो कैसी चल रही है एंगेजमेंट की तैयारियां? ओह परफेक्ट, मॉम इज लुकिंग इनटू इट। मैंने सोचा आप लोग के साथ मिलकर डिस्कस कर लिया जाए, तभी आ गई। Of course. तो आप सब बड़े लोग बैठ के यहाँ बड़ी बड़ी डिस्कशंस कीजिए, मैं जा रही हूँ निखिल को मिलने। ओके? बाय। या फाइनली इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। We all are happy. आइडियली अगर डिवोर्स थोड़ा पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। बट दैट्स ओके, दोनों को लंदन साथ में जाना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन लेफ्ट, राइट? भाई सच पूछो मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये दोनों एक साथ रहेंगे। You know, they are made for each other, absolutely. ईशू तो बहुत जिद्दी है और निखिल जैसे कि लाजो अभी तक उसकी लाइफ में हो। बस एक डर लगा रहता है कि कहीं एक बार फिर से ईशू को हर्ट ना हो। That's it. आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईशाना और निखिल की एंगेजमेंट तो अब होकर रहेगी। लाजो, शी इज नॉट कमिंग बैक। बिटिया ठीक से पकड़ के रहना, ठीक है? और अगले अड्डा पे कोनो सीट खाली हो जाएगा तो उस सीट पे बैठ जाना और अपना खाना वाना खा लेना। और तुमको याद है कहाँ उतरना है? हाँ बाबूजी। चलो ड्राइवर चलो। हाँ, टेलीफोन ऑफिस के पास, टेलीफोन ऑफिस के। हाँ ठीक है बिटिया, ध्यान रखना, पकड़ के रखना बिटिया, है ध्यान से जाना। अरे बच्चन भैया काहे चिंता करत हो? कहने की कोनो बात नहीं। हमारी लाजो बिटिया बड़ी हो गई है, पढ़ेगी भी, आगे भी बढ़ेगी। हाँ
100-500 के नोट ना देना, छुट्टे देना। मेरे पास छुट्टे नहीं है। हाँ, टिकट भैया। कंडक्टर भैया, एक टिकट। एक टिकट? एक इंसान का एक ही टिकट लगता है ना? नहीं, कोई बड़े बुजुर्ग साथ में नहीं है क्या? नहीं। शहर जा रही हो? देखो भैया, सोन बरसा की लड़कियां भी अब अकेले शहर जाने लगी। काहे? अकेले शहर जाना कोनो पाप है? सरकारी कानून तो नहीं है, पर जा कहाँ रही हो? शहर जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ाई करने। कोनो दिक्कत है? कोनो प्रॉब्लम? अकेली लड़की है, जबान कितनी कड़वी। अरे भैया, कोई समझाओ इनको, जबाना खराब है कितना। अच्छा, इतना फिक्र हो रहा है। एक काम करो कंडक्टर भैया, रोज ना ई बस से ई वक्त हम कॉलेज जाने वाले हैं, आप हमको कॉलेज का दरवाजे तक छोड़ दो, सही सलामत, है ना? अब देखो भैया, अपना काम धंधा छोड़ के कोई इनकी मदद करेगा क्या? मदद नहीं करेंगे ना तो फिर काहे बात पे इसे जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो? सरकारी नौकर हो ना, सरकारी काम पे ध्यान दो। हाँ, अच्छा कंडक्टर भैया, मदद करना चाहते हैं ना, हमारा कॉलेज आएगा ना, एक स्टॉप पहले हमको बता दीजिएगा। ठीक है, बता देंगे बहन जी, बैठिए। किसने कहा था तुमको सुसाइड कमिट करने को? कोई नदी पार कर रहे थे ताकि हम किनारे पे पहुंच जाए। किनारे पर आने के बाद हम 4 गांव पार करने वाले थे। उसके बाद ना आता है शहर। शहर जाके हम पढ़ाई करने वाले थे। देख रहे हैं आप, हम ना शहर जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ाई करने। दिल